नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज फिर एक बयान दिया, जिसके बाद से सत्ता के गलियारों में उनके बयान की खूब चर्चा होने लगी। हालांकि अनुमान तो ये लगाया जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में शामिल हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। तमाम मीडिया के हवाले से ये सब खबरें चलाई जा रही थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर ना बोलते हुए आज विपक्षी एकजुटता को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर पूरे देश में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है तो उनको एक साथ एकजुट होकर निस्वार्थ तरीके से एक साथ आना होगा। सपा, बसपा, कांग्रेस को एक साथ आना होगा। और आज फिर सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बार फिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष अगर मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सामने बनाता है तो इसका फ़ायदा विपक्ष को मिलेगा, और सारे दल अगर एक साथ एकजुट होकर लड़ते हैं तो इसका फ़ायदा विपक्ष को मिलेगा और यूपी में 75+ सीटें विपक्ष जीतेगा। लेकिन उनको बसपा सुप्रीमो मायावती से बात करनी होगी, उनके पास जाना होगा, उनसे आग्रह करना होगा और उनको गठबंधन में शामिल होने के लिए कहना होगा, और साथ ही साथ एक दलित चेहरे को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में लाना होगा। यानी नरेंद्र मोदी के सामने बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्ष की ओर से बनाना होगा। सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा। विपक्ष के नेताओं की जो सोच है कि हम सब लोग लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे, ये अच्छी पहल विपक्ष के तरफ से है। यूपी का एक ऐसा स्टेट है, यूपी, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी की सियासत में एक बड़ा नाम, बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसके पास 2022 के रिकॉर्ड 12.5% वोट हैं, जो चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कई स्टेटों में उसकी सरकार है। तो हमारा अपना मानना है कि जो प्रयास हो रहा है बहुत अच्छा प्रयास है विपक्ष के तरफ से। उसमें मायावती जी को शामिल करना चाहिए, सोनिया जी को शामिल करना चाहिए, नीतीश जी, अखिलेश जी, जयंत जी, ये सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो हमारा मानना है कि ज़रूरत उनको हमारी भी महसूस हो तो हम भी उसमें, ये लोग जिस दिन एक मंच पर आने का ऐलान करें तो 2 घंटे पहले हमको बता दें तो हम भी उस मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। और इतना हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इतने लोग इकट्ठा हो जाए तो यूपी की सियासत 75+ होगा विपक्ष के नेताओं के पास। यानी कि ये गुलदस्ते जैसे गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, ऐसे ही 22 में भी हुआ था, अब फिर से अब आप कह रहे हैं अगर आपसे कहा जाए तो आप ज्वाइन कर, तो यानी कोई परहेज नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव भी उस गठबंधन का हिस्सा। कोई देखिए, हमारा अखिलेश यादव जी से कोई डांड मेड़ का झगड़ा थोड़ा है, हमारा विचारों का झगड़ा है कि भाई सत्ता में आप रहे तो आपने हमारे लिए नहीं किया, जो अति पिछड़े अति दलित मुसलमान हैं उनके लिए आपने जो करना चाहिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात आपने नहीं किया, एक घरेलू बिजली का बिल गरीबों के माफ़ करने के लिए आपके पास पावर था, वो नहीं किया। आज जो गरीब कमज़ोर लोग बसे हैं सरकारी ज़मीनों में, भू माफिया के नाम पर जगह जगह उनको उजाड़ा जा रहा है, गांव में रंजिश, बस आपने कानून एक बना दिया होता, कैबिनेट से पास कर दिया होता कि कोई भी गरीब जहां बसा है सरकारी ज़मीनों पर, उसको जो है नाम से दर्ज करके खसरा खतौनी दे देते और कागज़ में नक्शे में उसको तरमीन करा देते। तो आज वो चीज़ें उसके सामने नहीं होती। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके हमारा उनका विरोध होता है और हमारा उनका डांड में मौका आया तो आप सब एक मंच पे साथ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे देखिए, राजनीति में आप देखिए, महबूबा मुफ्ती कश्मीर पीडीपी पार्टी, अलगाववाद की बात बीजेपी कहती है, अलगाववाद की बात महबूबा मुफ्ती करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समझौता करके सरकार बनाई। यूपी में सपा बसपा को लोग कहते थे कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन दोनों 19 के चुनाव में इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े। आप बिहार की धरती पर देखिए, नीतीश जी और बीजेपी दोनों का 2 विचारधारा, लेकिन दोनों मिलके लड़े। फिर नीतीश जी और लालू जी की पार्टी वर्तमान में सरकार चला रही। तो जैसे यहीं यूपी में 3 दल हैं, 3 विचारधारा के हैं, तो सभी लोग मिल करके एक लक्ष्य है लोगों का सत्ता। तो सत्ता पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उसके लिए अगर ये ऐसा गठजोड़ बन जाए तो उस गठजोड़ में
ना किसी का कोई दुश्मन है, ना किसी का कोई दोस्त है। राजनीति में अवसरवादिता है। इस अवसरवादिता में सब लोग इकट्ठा होकर के उस अवसर का लाभ उठावें, लामबंद हों। और निश्चित मैं कहता हूं कि इस दिन, जिस दिन ये हो गया, उस दिन विपक्ष का जो मंशा है वो उस पर 100% वो सफल हो। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।